ना सिर्फ ये, आपने कहा कि अगर मैंने इस्लामी कहानी भी लिखी तो वो लव स्टोरी के बगैर नहीं हो सकती। Why is love so important, खलील साहब? मोहब्बत के बगैर तो कोई दीन भी मुकम्मल नहीं है, इम्पॉसिबल। तो आपकी कहानियों वो क्या, मैंने कई नज्म लिखी थी, मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा ये पूछूंगा, कुन जब पहली बार कहा था, कौन सा लफ्ज़ ईजाद किया था, देखना उस दिन साबित होगा, पहला लफ्ज़ मोहब्बत होगा। वाह 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 वाह। अच्छा खलील साहब, देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ टॉक सराउंडिंग मंटो, और तो कोई सच्ची बात बताएगा नहीं बताएगा, आप ही बता दें क्या चल रहा है उसके साथ। मंटो एक्चुअली हम ले गए हैं नेक्स्ट ईयर पे, ओके। क्योंकि बहुत एमरजेंसी में, एक्चुअली मैं बताता हूँ कि इनिशियली इस प्ले में हुमायूं नहीं था, मंटो में, जेंटलमैन में। ठीक है। तो जेंटलमैन में, जेंटलमैन में वो कौन थे फिर? वो आप कास्टिंग मैं बताता हूँ ना, सुन तो लीजिए। हुमायूं को तो मैं अपने आप को निकाल के भी डाल लेता हूँ। तो वो प्ले आ गया सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन के पास, हुमायूं ने वो पढ़ लिया, एंड ही टोल्ड मी खलील साहब आई विल डू इट। तो मैंने कहा ओके यू विल डू इट। तो उस वजह से, क्योंकि ये जल्दी जाना था शूट पे और ऑन एयर, तो मंटो जो है वो लेट हुआ है। तो मंटो की कास्टिंग हो गई भी है? हाँ हो गई। कौन कौन है उसमें? हाँ हुमायूं। साथ हुमायूं के, हुमायूं के साथ कौन है? वो अभी तय होने। आपने नाम लिया हुआ है पहले एक नहीं, आपने सज्जल का नाम लिया हुआ है? हाँ वो याद आ गया। तो सज्जल नहीं है मंटो? सज्जल ही है। सज्जल और हुमायूं मंटो, और यमुना हुमायूं जेंटलमैन। भाई खलील साहब, आप कोई ऐसा ड्रामा भी लिखेंगे जिसमें हुमायूं ना हो, या फिर वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? हाँ सर, मैं उसकी वजह बताता हूँ, व्हाई आई वांट टू राइट फॉर हिम। मुझे जिस दिन कोई लड़का परफॉर्म करके दे देगा उस लेवल का, आई विल गो फॉर इट। भाई हुमायूं के लिए तालियां, नो डाउट। पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं यार, क्यों नहीं? ऑफ कोर्स ही, दुनिया अब तो काम करती है उनके हाँ। साथ, तो हम क्यों ना करें? आई थिंक जितने भी उसके पास साल बचे हैं, आई मस्ट बी यूटिलाइजिंग, क्योंकि मैं रिटायर नहीं होऊंगा, वो रिटायर हो जाएगा। नहीं, अल्लाह ना करे वो भी रिटायर हो। ऑफ कोर्स, देखिए उसके हीरो की एक एज होती है ना, हाउ लॉन्ग रिलीज। अभी तक तो कर रहे हैं, अल्लाह करे आगे भी करते रहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ख्वातीनो ज़ात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, आप कहीं जाएगा मत। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात। भाई आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की तालियों का बहुत शुक्रिया। खलील साहब, मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कभी कभी आप मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, गलती फ्रेज है, लेकिन यू आर ऑफन मिसअंडरस्टूड। वुड यू से दैट more often than not you are misunderstood, and you're probably one of the most misunderstood Pakistanis? I'll always give them time to understand me. I'll always give them time to understand me. मैं आपसे, आज हमारी पहली मुलाकात है, तो यू वेरी काम एंड बहुत ही आप चिल आपका सीन है। तो आपको ये क्यों मशहूर है कि आपको इतना गुस्सा आ जाता है? और मैंने सुना आपके अक्सर जो पहली बार आपसे मिलते हैं वो यही कहते हैं कि यू आर वेरी काम एंड यू वेरी चिल्ड आउट। व्हाई इज इट दैट समहाउ आपके साथ ये एक जुड़ी हुई है चीज़ कि यार के खलील साहब से बात भी की तो उन्हें आगू सट मारनी? हाँ, तौबा इस्तग़फ़ार। हुआ पता क्या है, जब मैं, जिसको एक मेजर अपीयरेंस है ना, वो जो एक लड़ाई वाले वाक़या से हुआ, तो हमारे यहाँ चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो वो वाला क्लिप चलाया गया जिसमें मैं गुस्सा कर रहा हूँ। वो जो मैं मिन्नत कर रहा था ना, व्हेन द प्रोग्राम स्टार्टेड, क्योंकि मैं डर रहा था कि ये ना हो, शी हैड डन इट विद सो मेनी अदर पीपल ऑलरेडी, तो मैं एकदम परेशान हुआ कि ऐसा क्या मेरे साथ भी होगा। फिर मैंने रिक्वेस्ट की बहुत, और यहाँ तक कि मैंने लिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि प्लीज़ हम तीन पढ़े लिखे लोग हैं, तो मेहरबानी फरमाइएगा। अपनी बारी पर वो बोलती, और जो जी में आए मेरे ख़िलाफ़ बोल देती, मैं कभी ज़बान नहीं हिलाता,
वो अलाउ नहीं करता किसी को भी। तो वो जो आया ना यक बा यक सामने, वो जो लड़ाई वाला सीन है, उससे लगा कि मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ। इन हाइंडसाइट नाउ एंड मल्टीपल पब्लिक अपेयरेंसेस जहाँ पे यू लॉस्ट योर टेम्पर, अब आप कभी सोचते हैं कि यार ना लूज किया होता तो सही आप था? नो, Do you regret? मैं समझता हूँ मुझे उससे ज़्यादा करना चाहिए था। अच्छा, हाँ, डिसऑनेस्ट लोगों से के ऊपर मैं कभी, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता गुस्सा करने से। इम्पॉसिबल। आई कैन नॉट मेक माई सेल्फ स्टॉप। बट हैव योर फ्रेंड्स फैमिली टोल्ड यू कि यार No, ना no, nobody. Even the general public, when they met me, they felt proud of me, you know, that I did whatever I did. Trust me. ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट। They talk like this. They say it. अच्छा, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे आपने कहा कि फिर आपने फेमिनिज्म को स्टडी किया। Yeah. उस वक्त आपको नहीं था पता एज सच कॉन्सेप्ट का। मुझे सिर्फ ये मैंने सोचा ये क्या है यार, मेरा जिस But how is this possible? You being such a like you know तो मैं इतराफ कर रहा हूँ कि, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ ना तो फिर ऐसी की तैसी हाँ, और फिर आपने कहा कि आप अग्री करते सारे बातों से फेमिनिज्म की। सारी। मैंने तो उस वक्त भी कहा, मैंने हसन उस वक्त भी कहा, ये मुझसे मुलाकातें होती थी, ये तो 5-5 का ग्रुप आता था ना मुझसे फाइट करने मैं के लिए। चाहता हूँ आप पॉइंट बाय पॉइंट बोलेंगे हाँ, इसमें। मैं इनको बोल रहा था कि खुदा गवाह है, अगर तुम वीमेन राइट्स की बात कर रही हो तो अल्लाह की कसम मुझसे बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं है। ये गंदे गलीज नारे हटा दो, मैं लिखता हूँ तुम्हारे लिए फ्री ऑफ एनी रेम्यूनरेशन। मैं आपको अच्छी लाइनें बना के देता हूँ, राइट्स की बात करनी है ना। बिलखसूस किस नारे से आप? अरे तेरी मेहरबानी, वो डिस्कस करने वाला नहीं है। इतने वाहियात और गंदे नारे थे कि वो मेरी औरत को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। इवन मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस मेरी मर्जी पर मैंने कहा मुझे कन्विंस कर लीजिए, एक दिन बैठे मुझे कन्विंस करने बट के लिए। दे से इट्स ऑल अबाउट कंसेंट। इट इज नॉट द बॉडीज, इट इज अ डिसीजन। डिसीजन और बॉडी कॉन्सेंट में फर्क है जमीन आसमान का। प्लीज। फिर मैंने पूछा इनसे, अच्छा मुझे बताइए, कोई फर्ज कीजिए मैं मान गया, मैं अग्री कर गया, मेरा जिस मेरी मर्जी कि किस स्लोगन पे, मुझे ज़रा टाइम टेबल दे दीजिए। व्हाट टाइम टेबल खलील साहब? मैंने कहा मुझे बताइए ना, ये मर्जी शुरू कब होगी? लड़की जब साल की होगी, 2 साल की, 4 की, 6 की, 8 की, 10 की, 12 की, 14 की, या जब वो गुनाह करने जोगी होगी तब मर्जी चलेगी उसकी। तो मैं बेसिक फादर, इसका मतलब है आप प्रोग्रेसिव नहीं, आप कहीं 1450 साल पीछे जा रहे हैं। हाँ, तो फिर तो ठीक करते थे बाप बेटी को पैदा होने के बाद दफना देते थे। और मैं तो, मेरा तो प्राइड है मेरी बेटियां, मेरे यहाँ तो हुकूमत है औरतों की, मेरी बेटियां रूल ऑन मी, यू नो।